ठाकुर जी, अब तो धोनी की वाइफ को भी ट्वीट करना पड़ रहा है बिजली को लेकर। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिजली की स्थिति वाकई विकराल है। नहीं, देखिए, अंदाज़ा उससे नहीं लगाया जाना चाहिए, अंदाज़ा किसी ट्वीट से नहीं लगाया जाना चाहिए। अंदाज़ा लगाना चाहिए जो गली मोहल्ले में जो जो 24/7 झारखंड में रहते हैं, उनकी वेदना को समझनी होगी। और हम लोग इस दुख को समझ रहे हैं। लगातार बिजली विभाग से बातचीत हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 महीने 6 महीना या इस सरकार के 1-1.5 साल का मसला हो। ये मसला पिछले 22 वर्षों का है। जब हम किसी को बिजली की यूनिट लगाने देते हैं तो वो करार करता है बांग्लादेश के साथ, और हम उसकी स्वीकृति देते हैं। इस राज्य का दुर्भाग्य यही है कि जहाँ यहाँ के कोयले से पूरा देश तो जगमगाता है, बट यहाँ के लोग नहीं जगमगा पा रहे हैं। तो हम इस पर गंभीर हैं और इस पर लगातार काम भी चल रहा है। अब गर्मी जब बढ़ती है तो प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बिजली की संकट आप देखते होंगे, अखबारों में जब छपता है। लेकिन इस पर हमने साफ शब्दों में कहा है, अधिकारियों से बात की है और कहा है कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लोड कम आ रहा है तो लोड शेडिंग हो, ये एक अलग मसला है, लेकिन सभी लोगों को बराबर बिजली मिलनी चाहिए। और अधिकारियों का साफ कहना है कि हम लोग इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं कि जो भी बिजली मिले सभी लोगों को बराबर मिले। आप कह रहे हैं कि 22 साल से यही स्थिति रही है, लेकिन जो त्रासदी इस बार है वो बीते 22 सालों में वैसा हाँ, निश्चित रूप से 2005 में वो त्रासदी नहीं रही होगी, जो 2010 में नहीं रही होगी, 2015 में नहीं रही होगी। ये त्रासदी लगातार बढ़ती गई है और इस पर कभी कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया है। जो आदरणीय रघुवर दास जी के समय में बिजली का पीटीपीएस का जो समझौता किया गया, एनटीपीसी को दिया गया, उस एनटीपीसी की कार्रवाई कितनी लेट लतीफ़ी से हुई है किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे में निश्चित रूप से संकट आएगा और उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है जो पिछले 22 वर्षों में सरकारों में रहे हैं, और उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है जो उसमें 15 साल रहे हैं। तो हम समझते हैं कि सभी लोगों को जिम्मेदारी का निर्वहन तरीके से करते हुए इस समस्या के समाधान पर काम करना चाहिए, न कि आलोचना पर। तकनीकी समस्या क्या आ रही है? देखिए, तकनीकी समस्या ये है कि पिछली सरकार ने तरह तरह के समझौते किए, डीवीसी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ट्रिपटाइट समझौता करके और तमाम बिजली का भुगतान बकाया रख करके चलते बने। उन सभी चीज़ों का भी दंश हमें झेलना पड़ रहा है। हम जितनी बिजली चाहते हैं वो हमें देते नहीं हैं। पैसा देने के बावजूद त्वरित कार्रवाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की एक मंशा है कि झारखंड सरकार की बदनामी हो, और आप ये देख रहे हैं हर मसले में कहीं ना कहीं झारखंड पूरे देश के मानचित्र पर बदनाम हो रहा है, और उसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। वो चाहे बिजली का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, लगातार कहीं ना कहीं राज्य की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ साक्षी ने ट्वीट किया है कि सर बिजली की काफ़ी समस्या है झारखंड में। नहीं, देखिए, हमारे इस राज्य के गौरव धोनी की पत्नी साक्षी जी ने ट्वीट किया है। तो एक बहुत बड़ी खिलाड़ी की पत्नी है, लेकिन एक आम आदमी भी यह परेशानी महसूस कर रहा। मैं परसों दिल्ली में था, और दिल्ली में जब था तो मेरे ही क्षेत्र का एक सज्जन जिनकी उम्र 70 वर्ष से ज़्यादा है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई क्या करें, हम लोग तो घर में बैठ नहीं पा रहे हैं, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में लाइट नहीं है, लाइट 10-10 घंटा कट रही है। तो एक आम आदमी महसूस करता है, लेकिन आम आदमी की बात पहुंच नहीं पाती है। चूँकि एक सेलिब्रिटी हैं धोनी जी, इसलिए उनकी पत्नी का है मामला, तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। अन्यथा आम आदमी तो यही महसूस कर रहा है ना कि आज बिजली नहीं है, बिजली की कटौती हो रही है, कटौती आधा घंटा 1 घंटा के लिए नहीं हो रही है। तो मैं यही कहूँगा कि राज्य सरकार को चाहिए कि यह सुनिश्चित करना कि कम से कम रांची राजधानी है, तो राजधानी में तो निर्बाध बिजली आपूर्ति होनी चाहिए। लेकिन राजधानी की जब ये हालत है तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हैं। फिर हम लालटेन युग की ओर जा रहे हैं क्या? तो सवाल यह है कि यह
विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के अंदर 1 मिनट के वास्ते भी बिजली न कटे। आप खरीदना पड़ता है, आप खरीदें, जनता से उसका पैसा भी वसूलें, लेकिन बिजली 1 मिनट वास्ते भी न जाए, यह सुनिश्चित करें। सर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं साजिश है ये झारखंड को बदनाम करने की। अब देखिए दिक्कत क्या है ना कि हर चीज़ में केंद्र सरकार की साजिश है। यदि चुनाव आयोग कोई काम करेगा तो बोले केंद्र सरकार की साजिश है, यदि ईडी कुछ करेगा तो बोलेंगे केंद्र सरकार की साजिश है, सीबीआई करेगा तो केंद्र सरकार की साजिश है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ साजिश नज़र आती है, लेकिन अपने कारगुजारियों को ये ध्यान नहीं देते हैं, अपने क्रियाकलापों पर इनका ध्यान नहीं होता है। मेरा कहना है कि आप अपना क्रियाकलाप सही रखिएगा तो कोई ईडी, कोई इनकम टैक्स, कोई सीबीआई कुछ नहीं करेगा आपको। लेकिन आज ये संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करती हैं तो इन्हें कष्ट होता है। तो भाई एक कहावत है ना, चोर मचाए शोर। 3 से 4 बार बिजली कटता है और गर्मी के मारे बहुत पसीना, तो इंसान बाहर भी नहीं निकल पाता। धूप भी पड़ रही है और ऑफिस में बैठता है तो वो अपना बिजली कट जाता है, तो दोनों तरह से परेशान रहता है। इंसान करे क्या? इसे गुजारिश है कुछ ना कुछ करे, सरकार से गुजारिश है कुछ ना कुछ करे और इसका कुछ समाधान करे, आगे बढ़े। थैंक यू। महेंद्र धोनी की वाइफ भी कल ट्वीट की है कि बिजली से काफ़ी परेशान है हम लोग जी, और हम लोग टैक्स पे करते हैं जी। तो इस पे क्या कहेंगे आप, क्योंकि सेलिब्रिटी से लेकर के जो आम जनता है सब परेशान है। उनका समर्थन करना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए, गवर्नमेंट को भी साथ देना चाहिए। वो इतना बड़ा शख्सियत को कर रहा है इस बिजली को लेकर, तो सभी पब्लिक को भी इसको साथ देना चाहिए और इसको कोई ना कोई जल्द से जल्द उसको ठीक किया जाए। इतनी तकलीफें हो रही हैं भैया, लगातार बिजली कट रहा है। गर्मी के समय है, अब बिजली कट रहा है, उसके कारण से बच्चे की परेशानी भी हो रही है, घर में भी दिक्कत आ रही है। बिजली से बहुत ही सारी सामान भी चलती है, वो सब के सारे प्रॉब्लम भी हमारे फेस करना पड़ रहा है।